उन्हें अपमानित किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा आक्रोश मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि कभी सड़क मार्ग से एक यात्रा कर देखें। वो हवाई मार्ग से हवाई निरीक्षण तो वो जरूर करते हैं, पर कभी सड़क मार्ग से निकले, उनको जनता के आक्रोश का पता चलेगा। और जब वो निकले तो ये बैरिकेडिंग लगा के नहीं निकले, जनता के बीच में जाएं, इन गड्ढे वाली सड़कों से गुजरें, जहां पे कूड़ा करकट है उसको व्हाइट मास्किंग से वो छुपाएं नहीं और रूट ना लगाएं। रास्ते में लोगों से मिलें, सुने उनकी क्या समस्याएं, किस तरीके से बाहर से विस्थापित लोग एनएच पे रहने के लिए वो लोग मजबूर हैं, ना वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, ना वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है। तो कोई एक ऐसा वर्ग मुझे बता दे जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नाराज नहीं हो, आक्रोशित नहीं हो। और यही एक कारण है कि एक अपार जन समर्थन, आज की तारीख में जनता का विश्वास, मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो अंतिम सपना था, जो संकल्प वो मुझे देकर गए हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ लोगों का ये विश्वास जुड़ता जा रहा है। जो बड़ी तादाद में आज की तारीख में जनता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ अपना समर्थन दिखा रही है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का जिस आशीर्वाद की उम्मीद में मैं बिहार प्रदेश की यात्रा में निकला था, मैंने ईमानदारी से बोलूँ, शायद मैंने भी इतनी कल्पना नहीं की थी जिस तरीके से मुझे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ नवादा जिले की अगर मैं बात करूँ, इससे पहले भी कई बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, कई बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के दौरान भी हो या उससे पहले बिहार बचाओ यात्रा, कई बार हम लोग रोड शो कर चुके हैं, हम लोग यात्रा निकाल चुके हैं। पर जिस तरीके से जन समर्थन और एंथुजियाज्म, जो लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, ये मेरा विश्वास बढ़ाता है कि आने वाले समय में आप देखिएगा पूरा बिहार लोजपामयी होगा और लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। भाई आप मुझे बताएं ना, कोई एक विभाग मुझे बता दें जहाँ पे अनियमितता नहीं है, एक विभाग बता दें, भले वो स्टूडेंट्स को लेकर हो, टीचर्स को लेकर हो, कहीं पे भर्ती को लेकर हो, किसी विभाग में निकली हुई भर्तियों को लेकर हो जहाँ पे अनियमितता नहीं बरती जा रही। मेरी समझ के परे है कि भैया अगर आप कोई नियमावली, अगर राज्य सरकार अगर उसका अगर पालन नहीं करेगी तो ये किस तरीके के भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार निमंत्रण दे रहे हैं। इसी तरीके से आप निकालते हैं, वैकेंसी निकालती हैं, भर्तियां निकलती हैं, पर उसमें जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको आप जगह पे नहीं रखेंगे, उनको आप वैकेंसीज पे आप उनको नौकरी नहीं देंगे, और उसकी जगह आप किन लोगों को देते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि उन्होंने कोई नियमावली फॉलो की है, नहीं की है, उन्होंने क्या किया, नहीं किया। तो ये आक्रोश हर विभाग में पनपता जा रहा है और इसकी जड़ में, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, इसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं कि उनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, जिस 7 निश्चय योजना का आपने जिक्र किया, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में इतिहास बताएगा कि 7 निश्चय बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना होगी। इसमें नल जल हो, नली गली हो, जितनी भी इनकी 7 निश्चय की योजना, जगह जगह आप देख लीजिए सड़कें खुद ही पड़ी हैं, उसको कोई मरम्मत करने वाला नहीं है, पाइप फटे पड़े हैं, टैंकियां टूटी पड़ी हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। और ये मुझसे नहीं, बिहार के किसी भी आम व्यक्ति से कैंडिडेटली आप लोग जाइए और अपने कैमरे में आप लोग पूछिए, क्या उनका कोई एक काम बिना घूस दिए होता है? बिना घूस दिए एक सरकारी काम बिहार में नहीं होता। तो जिस प्रदेश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर हो और जहां पर भगवान जाने मुख्यमंत्री खुद संरक्षण दे रहे हैं, इनकी सरकार संरक्षण दे रही है, शराबबंदी उसमें से एक है, तस्करों को आपने इतना पैदा कर दिया, तस्करी जिस तरीके से हो रही है किसको नहीं पता भैया, शासन प्रशासन सबको पता है कि किस गांव में कहां पे शराब बिक रही है, अब तो होम डिलीवरी तक हो रही है। अब ये मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रही है या सरकार के संरक्षण में हो रही है, पर हकीकत ये है कि इनकी नाक के तले इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। देखिए बदलाव होगा कि नहीं होगा, पर जदयू में एक बड़ी टूट जरूर होगी बहुत जल्द, ये मैं जरूर मानूंगा। आने वाले समय में जो एक ज्वालामुखी पार्टी के भीतर ही पनप रहा है, वो एक ना एक दिन फटेगा ही फटेगा। और जिस तरीके से उनके आपस में नेताओं के बीच में ही एक रंजिश चल रही है, या आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पार्टी में लोग जनता दल यूनाइटेड में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी टूट होगी। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, ये पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड का अपना इंटरनल मैटर है, उसमें मेरी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं। जिसको भी वो बनाए बस वो पार्टी को संभाल ले, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में तो उनके नेता कौन क्या डिसीजन ले रहा है, नहीं ले रहा है, ये ना उनके अध्यक्ष को पता होता है, ना उनके मुख्यमंत्री को पता होता है, ना उनके बाकी नेताओं को पता होता है।
गलत चीज़ की मैं आलोचना करता हूँ। मैं शायद एकमात्र था जो कि सरकार में रहते हुए भी 2016-17 में जब डिमोनेटाइजेशन जब आया था, मैं सरकार में रहते हुए मैंने उसकी आलोचना मैंने की थी। भूमि अधिग्रहण कानून की मैंने आलोचना की थी और उसी तरीके से पूरी प्रमुखता से और पूरे दमखम के साथ मैं इस बात की भी आलोचना करता हूं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम, और पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं रहते, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है जिसकी वजह से आम वस्तुओं की चीज़ें भी बढ़ने लगती है, उसकी भी महंगाई बढ़ने लगती है। मैं आग्रह करूंगा, मैं मांग करता हूं सरकार से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उनको मंथन करने की ज़रूरत है, कैसे पेट्रोल डीजल के दाम को नियंत्रित किया जाए। सदन हम लोग का इतने समय से रुका पड़ा है, सदन जब से खुला है तब से पार्लियामेंट में कोई काम नहीं हो पाया, तमाम इन कारणों की वजह से। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में ध्यान दे और जल्द से जल्द बढ़े हुए दाम को और महंगाई को नियंत्रित करने का काम। आपको मेरा हालात बढ़ा, इसमें थकावट नहीं है, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा, ये जोश है। और जिस तरीके से ये जोश मेरे युवा साथी मेरे मनोबल को बढ़ा रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। मैंने इस यात्रा की शुरुआत जिस परिस्थिति में की थी, एक तरफ जहां मैंने अपने पिता को खोया था, वहीं दूसरी तरफ परिवार के कुछ सदस्यों की तरफ से जो मुझे धोखा दिया गया था, ऐसे में इन युवाओं के साथ ने जो मेरा मनोबल बढ़ाया है, जो मेरा विश्वास बढ़ाया, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय में आप देखेंगे लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत होगी। और अगले जो बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, उसके बाद जो परिणाम आएंगे, उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका होगी, ये विश्वास है।